पाकिस्तान का थर्ड T20 आई हुआ और पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है। उस उम्दा परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे साबिक प्लेयर्स के कमेंट्स भी आए हैं उनकी बैटिंग पर, और जो साबिक प्लेयर्स के साथ साथ मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है और इसी तरीके से तनकीद का सिलसिला भी जारी है। अभी रिसेंटली बयान में अहमद शहजाद ने बयान दिया है कि नाम लिए बगैर तनकीद भी कर दी है और ये भी कह दिया है कि कौन जो कहता था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वो कौन कहता था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वो कौन कहता था कि पाकिस्तान के ये यंग प्लेयर सीनियर प्लेयर की रिप्लेसमेंट नहीं है। आज यंग प्लेयर ने सीनियर प्लेयर को तमाचा जड़ दिया है। काफ़ी हार्श वर्ड यूज़ किए हैं अहमद शहजाद ने, काफ़ी अफसोसनाक बात है, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हाँ, तनकीद एक अलग बेस पर होनी चाहिए। याद रखा जाए कि सीनियर प्लेयर सिर्फ वो नहीं है जो इस वक्त टीम में मौजूद है, सीनियर प्लेयर वो भी थे किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा, जिनको पाकिस्तान डोमेस्टिक ने उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वो लोग जो फील्डिंग के दौरान अपने मुख्तलिफ तजर्बे और एक्टिंग के ज़रिए टीम से बाहर होते रहे हैं और उनकी डिसिप्लिन की वजह से टीम से बाहर होते रहे हैं, आज वही तनकीद कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है। तनकीद ज़ाहिरी बात है कि आपको भी पता है कि तनकीद किस पर की जा रही है। वो नज़र आ रहा है कि किसको T20 से ड्रॉप किया गया है, वो किसको T20 का कप्तानी छोड़ने पर मजबूर किया गया है, यानी कि बाबर आजम और रिजवान पर बात की जा रही है। और ये भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहने की कोशिश की जा रही है कि अब T20 के अंदर बाबर और रिजवान का करियर नहीं है। याद रखा जाए कि ये एक मैच हुआ है ऑकलैंड का, जिस तरीके से हसन नवाज ने परफॉर्म किया वो काबिल तारीफ तो है, लेकिन ये भी बात याद रखी जाए कि कल के मैच में पाकिस्तान ने मिस्टेक्स क्या की हैं। पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, नो डाउट, बहुत प्राउड बैटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से और ऐसी इनिंग्स काफ़ी देर से शायकीन क्रिकेट भी देखना चाह रहे थे। लेकिन अब जो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ के अलावा हर बंदे को मार लगी है। स्पेशली अगर हम शहीन की बात करें, शहीन शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा। और हमारे एक साफ़ी हैं जो इस वक्त न्यूजीलैंड में थे मौजूद, उन्होंने इंटरव्यू भी किया आकिब जावेद का, और आकिब जावेद ने, क्योंकि अभी थर्ड T20 आई नहीं हुआ था, तब इंटरव्यू किया। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शहीन शाह अफरीदी के लिए एक पैगाम भेज दिया गया कि अगर वो थर्ड T20 खेलते हैं और पाकिस्तान इसमें फ्लॉप होता है तो ये याद रखें शहीन शाह अफरीदी के लिए आखिरी मैच हो सकता था। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि शहीन शाह अफरीदी वो भूला कब भुलाते हैं। अब शहीन शाह अफरीदी की तनकीद हुई है, शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बयानात आना शुरू हो गए हैं। स्पेशली मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं और स्विंग के माहिर हैं, उन्होंने कह दिया है कि जब शहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, एक टेक्निकल गलती बता दी है, जब वो अपनी बॉलिंग कर रहे होते हैं उनका सर नीचे नहीं लग रहा होता, सर नीचे नहीं जा रहा होता और इसकी वजह से उनकी बॉल में वो रिदम नहीं आ रहा, वो पेस नहीं जनरेट कर पा रहे और वो लाइन और लेंथ नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें मार लग रही है। शहीन शाह अफरीदी पर सवालिया निशान तो है, क्योंकि कल के मैच में भी आपने पहला ओवर अच्छा किया नो डाउट, लेकिन उसके बाद आपने फिर से मार खाई। जहां पे मोहम्मद हारिस इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे वहां पर डर के खेल रहे थे, तो लेकिन शहीन शाह अफरीदी को सऊदी जो 9वें नंबर के बैट्समैन हैं वो इजीली स्कोर कर रहे थे। ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग को दुरुस्त कर सकते हैं, ये एक सवालिया निशान रहेगा। और रही बात बाबर की या रिजवान की, वो भी याद रखें कि अहमद शहजाद भाई आने वाले वक्त में ये टीम के मेंबर होंगे, मुझसे लिखवा लें आप। और ये मुझे लगता है कि अभी PSL आने वाला है, PSL के बाद बहुत सारी T20 लीग्स आएंगी, अगला मैच आ रहा है T20 के बाद, अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो ही टीम में रह सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये याद रखा जाए कि ये परफॉर्म सिर्फ एक बंदे ने किया है, बाकी आप 7 लोगों का क्या करेंगे। 7 लोगों पर अभी भी सवालिया निशान वैसे का वैसा ही है। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वो T20 में रह सकेंगे। और दूसरी बात रखी जाए तो अगर ये ओपनिंग जोड़ी की बात करें मोहम्मद हारिस या हसन नवाज की, तो ये भी याद रखें कि 2 या 1.5 महीने के बाद साइम अयूब और फ़खर जमान की भी वापसी है। और अगर वो आ गए और वो फिट हो गए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नो डाउट सीनियर को पहले रखा जाएगा, फिर जूनियर पीछे बेंच पे आपको नजर आएंगे। लेकिन ये एक बात दुरुस्त है
कि बेंच स्ट्रेंथ बेहतर हो सकती है आपकी, अगर ऐसे प्लेयर्स और ऐसी पावर हिटिंग नज़र आती है, ऐसा इंटेंट नज़र आता है जो आगा सलमान ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था, उसकी ख्वाहिशमंद हम आज भी हैं। और खुशी हुई बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान ने 34 मैचों के बाद ये अपनी विक्ट्री ली है, और खुशी के साथ साथ वो दिन भी पुराने याद करवा दिए कि हम 2021 में कैसे हमारी टीम थी, 2022 में कैसी थी। अगर हमें ऐसी ही टीम दोबारा से मिल जाए तो क्यों ना पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर आए, क्यों ना हम T20 वर्ल्ड कप उठाएं, क्यों ना हम एशिया कप के चैम्पियन बने, हम इंडिया को टक्कर देने के लायक हों। अगर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने अपना दबदबा रखना है तो ये भी याद रखा जाए कि पाकिस्तान को इसी तरह का इंटेंट शो करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके के नेशनल कप के भी क्रिकेट हो रही है वो अजीब बात है। ऐसी क्रिकेट और ऐसे नेशनल प्लेयर से अच्छा यही है कि वो सीनियर प्लेयर बेहतर हैं। और ज़ोरदार थप्पड़ की बात की जाए तो अहमद भाई याद रखें, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आपको भी वो ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था जब यंगस्टर यानी कि बाबर आजम और रिजवान ने आके आपकी जगह ली थी और उन्होंने परफॉर्म किया था, और इसी तरीके का परफॉर्म किया था, लगातार सेंचुरी आई थी तो आप टीम से बाहर हुए थे। अदरवाइज आप टीम में ही थे और आप अपनी कंसिस्टेंटली लगे हुए थे, कहीं ना कहीं से आप भी परफॉर्म कर जाए। जब पता चल गया कि अब मेरी टीम में जगह नहीं है तो आपने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया।